Unit 2, Anand Marg, Right by Bankim Chandra Chatterjee. This chapter is from the Reading Indian Fiction in English book. Introduction. Bankim Chandra Chatterjee's Anand Marg 1882 is one of the most significant works of Indian fiction, known as its political and nationalistic themes. The novel is set against the backdrop of the sannyasi rebellion or revolt by ascetic monks against British colony rule in Bengal following the 1770 famine. It is widely regarded as one of the first Indian novelists to combine story, patriotism, and a call to action encapsulated by the famous song Vande Mataram. बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मार्ग नॉवल है वो 1882 में रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी। और इसका जो मेन मोटिव था, जो इसके अंदर वर्क करा गया था, वो इंडिया के बारे में, इंडिया फिक्शंस के बारे में बताया गया था। ऑल्सो इसमें पॉलिटिकल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई है, हमारे नेशनलिज्म थीम्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। द नॉवल इज अ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सन्यासी रिलीजन्स। मतलब जो ये नॉवल थी ये किसके अगेंस्ट थी, जो कि सन्यासी रिलीजन्स थे, जो हमारे मॉन्क्स थे, इंडियन मॉन्क्स थे, हमारे सन्यासी रिलीजन थे, वो जो कैसे ब्रिटिश कॉलोनी से मतलब अगेंस्ट थे। और ये जो चीज़ हो रहा था, ये सारा जो हो रहा था बंगाल में हो रहा था 1770 के ईयर में। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नॉवल। ये इंडिया का सबसे पहला नॉवल था जो लिखा गया था, और इसको हमारे हिस्टोरी में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हमारे लिए पैरास्ट्रेटियम है, इसको कॉल टू एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका सबसे चीज़ जो फेमस है नॉवल के अंदर है वो है वंदे मातरम, जो हम स्कूल में अपने नेशनल एंथम्स में हम गाते हैं, जिन्हें हम नेशनल एंथम के नाम से जानते हैं। About the novelist Bankim Chandra Chatterjee. Bankim Chandra Chatterjee (1838–1894) was a pioneering Bengali poet, novelist and essayist. जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उनका जन्म हुआ था 1838 में एंड डेथ हुई थी 94 में। ये हमारे बंगाली पोइट, नॉवल और एसेट थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे और हैं। He is best remembered of composing वंदे मातरम, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इनने वंदे मातरम को इतने अच्छे से लिख के दिया है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है उसके बारे में कि ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग बन गया उसके बाद से। एंड फॉर हिज लिटरेली contributions which sought to inspire Indian nationalism as a right during the late 19th century, he played a key role in shaping Indian culture and political consciousness during colonial rule. His work often addressed themes of patriotism, gender and the role of religions in nationalism. अब क्या बोल रहे हैं, जो हमारे नेशनल एंथम इन्हें लिखा था और जो इसका लिटरेसी कंट्रीब्यूशन था सारा, जो इन्हें बताया है, इंस्पायर करा है हमारे इंडियन नेशनलिज्म को, ऐसा क्या बताया है, ये बहुत पहले ही इनने 19th सेंचुरी से पहले ये सारा कुछ अपने नावल में लिखा था। इनने बहुत बड़ा की रोल अपना निभाया है, शार्पिंग इंडिया कल्चर के बारे में बताया है कि कैसे इंडियन कल्चर ने बहुत ही डट के ब्रिटिश कॉलोनी रूल से लड़ा है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताया है। और साथ ही साथ जो उन्होंने वर्क करा है इसके अंदर, जो मेन चीज़ बताई है अपने इस नावल के अंदर, पैरोटाइजम्स के बारे में, जेंडर के बारे में, रोल ऑफ रिलीजन्स के बारे में और नेशनलिज्म के बारे में बताया है, जो कि हमें पढ़ने में पता चलता है और समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। Plot summary of Anand Marg. Anand Marg is set during the famine of 1770 in Bengal. The story follows the journey of Mahendra, a zamindar, landowner, and his wife Kalyani, who are forced to flee their village due to starvation and chaos. The novel depicts their separation, Kalyani's struggle with her child, and the eventual interventions of the sannyasi rebels who recuse them.
आनंदवान जो सेट करा गया एक फेमिनियन तरीके में बताया, एक परिवार हेतिक तरीके में बताया, जो कि 1770 में हुआ था, ये बंगाल में लिखा गया था। जो इस स्टोरी है, जो स्टोरी की जर्नी है, वो जर्नी हमें बताती है एक महिंद्रा जो कि जमींदार था, एक लैंड ओनर था, और उसकी वाइफ कल्याणी के बारे में लिखी गई है। कैसे उनको फोर्स करा जाता है अपने विलेज को छोड़ के जाने के लिए, और कैसे इस नॉवल में बताया कि वो अपनी जगह से, अपनी लैंड से, अपनी मदर लैंड से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कल्याणी का स्ट्रगल अपने बच्चों के साथ कैसा रहता है, साथ ही वो कैसे इनोवेट होती है, सन्यासी रूप में कैसे रहने लगती है, वो सारा जो है इसके अंदर बता रखा है। एज महिंद्रा इज ड्रॉन इनटू अ सन्यासी कोज, और महिंद्रा क्या हो जाता है, एक सन्यासी बन जाता है। ही इज बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देयर लोकल एलाइज, और वो क्या, ब्रिटिश के और लोकलाइज के अगेंस्ट अकेले ही लड़ता है, उनसे डट के सामना करता है। द सन्यासी लीड बाय महात्मा सत्या, और जो ये सन्यासी था वो किस नाम से जाना गया था, महात्मा सत्या के नाम से जाना गया था, और लीड कर रहा था उन्हें अपने इस नाम से। are portrayed as aesthetic dedicate to liberating their मदरलैंड फॉर फॉरेन ऑपरेशन। कैसे वो इतनी मेहनत करके, बहुत कष्ट करके अपनी मदरलैंड के लिए फॉरेन लोगों से, ब्रिटिश लोगों से लड़ते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं, उनसे डट के सामना करते हैं कि हमें अपनी मदरलैंड को चाहिए वापस, हमारी माता, हमारी मातृभूमि हमारी है, किसी और फॉरेन की नहीं है, किसी विदेशी की नहीं है। द नॉवल कंक्लूमिनेट अ सीरीज ऑफ द बैटल बिटवीन द सन्यासी एंड द ब्रिटिश फोर्स सिंबलाइजिंग द लास्ट स्ट्रगल इन इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये सारा जो सीरीज था ना, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस में था, जो सन्यासी और ब्रिटिश के बीच में था, और जो ये लड़ाई थी ना, ये जो सिंबलाइज थी, बहुत ज़्यादा ही रही थी हमारे भारत को बचाने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए, किससे, ब्रिटिश कॉलोनी से बचाने के लिए, ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिश पॉलिटिकल से बचाने के लिए। हम चाहते थे उस टाइम पे, हमसे मतलब कि महात्मा सत्य चाहते थे कि हमारी मातृभूमि हमारी है, किसी विदेशी की नहीं है, इस पे हमारा जन्म हुआ है, ये हमारी है, किसी और का इस पे हक नहीं है कि ये हमारे यहाँ मातृभूमि आके राज करे। इसके लिए वो उनसे अगेंस्ट होते हैं, और ये सारा जो स्ट्रगल थी ना, कल्याणी अपने बच्चों के साथ कर रही थी। Anand Mad, the critical commentary. Anand Mad 1882, written by Bankim Chandra Chatterjee, is a seminal work in Indian literature and the cornerstone of nationalist thought in colonial India. Set against the backdrop of the sannyasi religion late 18th century, the novel intertwined themes of patriotism, religion, and sacrifice. It depicts a group of Hindu ascetics known as the Sanatans, who rebel against British the rule and uphold the idea of selfness and duty to the motherland. आनंद माद हमारी 1882 में पब्लिश हुई थी, और ये लिखा था हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और इसका सिमिलर वर्क जो इसके अंदर था, वो लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर के रूप में लिखा गया था। और ये सबसे बड़ी बात, मेन चीज़ थी, ये बंगाली में लिखी गई थी, बाद में ये 3 लैंग्वेजेस में जाके ट्रांसलेट हुई थी। पहली तो बंगाली में थी, दूसरी इसको इंग्लिश में करा, फिर हिंदी में करा, एंड वन मोर थिंग, ये एक और में लिखी थी, मुझे याद नहीं आ रही, बट हाँ, ये 3 लैंग्वेज में जाके ज़रूर लिखी गई है, ट्रांसलेट हुई है। इसके अंदर क्या बता रहे हैं, जो कॉर्नर स्टोर था, यानी जो इंडिया का कॉलोनियल इंडियन थी, उसके नेशनलिज्म था, उसको कैसे बचाया जाता है। एक सेट था, किस बैकग्राउंड था सन्यासी रिविल्स के लिए, वो भी 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी, पहले के 18th सेंचुरी में था ये, इंडिपेंडेंस से पहले। जो नॉवल का इंटरविन थीम था, वो था पैराटाइज्म, रिलीजियन एंड सेक्रीफाइस, कि हमारा धर्म, हमारी सेक्रीफाइस हम जो कर रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, आज़ादी के लिए कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए कर रहे हैं। इस रेपिड द ग्रुप ऑफ हिंदू एस्टिक नॉन एज द सनातन, जो ये पूरा ग्रुप था हिंदू एस्टिक का, उसे सनातन धर्म के नाम से जाना गया था। Who rebelled against Britain rule to uphold the idea of selfness and duty to the motherland, जो कि किसके अगेंस्ट था, सेल्फिनेस के अगेंस्ट था, और ड्यूटी किस चीज़ की थी, अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए था। ये उनका आइडिया एंड थीम था, उनकी एक प्रेरणा थी। द नॉवेल्स मोस्ट फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन इज द हाइम,
वंदे मातरम जो नॉवल का सबसे मेन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और फेमस जो हुई है वो किस वजह से हुई है, वंदे मातरम हमारे नेशनल एंथम की वजह से मोस्ट फेमस मानी जाती है, which later become a powerful symbol of internationalism, जो आज के समय में भी और आने वाले समय में भी एक मोस्ट पावरफुल सिंबल के नाम से हम देखते हैं। इंडियन नेशनलिज्म के अंदर हम देखते हैं हमारा नेशनल एंथम हमेशा गाया जाता है, हमेशा नेशनल एंथम को हम हमेशा नेशनल एंथम को सल्यूट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट देते हैं और ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट सिंबल में से भी एक माना जाता है। However, Anand Math has thus sparked critical debate due to its portrayal of Hindu-Muslim relation. साथ ही साथ आनंद माथ में ये भी बताया कैसे जो पोलाइट्रल था हिंदू मुस्लिम रिलीजन का जो साथ था वो भी कैसा था इसके अंदर, वो सारा इसके अंदर बता रखा है, which some interpreting is as advocated Hindu supremacy. It romanticization of militant nationalism has drawn the varied response, और जो इसका मतलब हिंदू सुप्रमाइजी था, जो हिंदू को मिलने वाला वो था न्याय था, उसके बारे में भी था, इंटरप्रिटेशंस के बारे में था, जो भारत माता से लेके प्यार था ना सब ये हिंदू मुस्लिम के बाद सनातन धर्म को, ये सारा उसके बारे में बता रखा है। और साथ ही साथ where the response at the admission revolution forever corner as the exclusive independence, कैसे रैगिंग करी गई थी उस चीज़ के बारे में, एडमिनाइज करा था, रेवोल्यूशन करा गया था उस चीज़ के बारे में, कंसर्न अबाउट द एक्सक्लूसिव इंटरप्रिटेशंस के बारे में। Thus the Anandman remained a complex multifaceted work celebrated for as the contribution to India freedom movement but the critical of the ideological tension in embodies। तो मेन चीज़ यही थी कि ये जो मेन आनंद मान था वो सारा मेन था ब्रिटिश को अपने भारत से हटाने का, उससे लड़ाई करके कैसे हम अपने भारत माता को जीत सकते हैं इसके बारे में था। और कुछ एम्बॉयडीज एडिकल्स आइडिया जो हैं इसके अंदर हमें बताए गए हैं। पहला क्या है, पैरोक्साइज्म एंड नेशनलिज्म। द नॉवल इज अ स्ट्रॉन्ग कॉल ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, जो ये नॉवल है उसे सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, इंडियन नेशनलिज्म के नाम से बोला जाता है। बंकिम चंद्रा यूज द स्टोरी इज इलुस्ट्रेट इन इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। बंकिम चंद्रा ने स्टोरी के अंदर इलुस्ट्रेशन दिखाया है कि कैसे इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस करा गया है लोगों ने अपना, एंड डेलिकेट द कॉज ऑफ द मदरलैंड, और वो भी किस चीज़ के लिए अपने आप को सौंपा है, अपने मातृभूमि के लिए सौंप रखा है। द सन्यासी विद देयर मोनेस्टिक डिसिप्लिन, जो सन्यासी जो मोनेस्टिक जो आत्मभूमि से और अपने अंत भूमि से शांत होते हैं, काम होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनने अपने आप को कैसे इस रूप में बदला कि वो भारत माता के लिए लड़ रहे हैं। represent the idea patriots who rise above personal and the material concern to fight for freedom, कि कैसे जो पर्सनल एंड मटीरियल्स है वो फाइट कर रहे हैं फ्रीडम के लिए। सारा जो मतलब मेन चीज प्रायोरिटाइज है कि भाई हमें हमारी मातृभूमि चाहिए, क्यों कोई दूसरा हमारी मातृभूमि में आके हमारे ऊपर राज करे, हमारे लोगों के ऊपर राज करे और उनसे अपने काम कराए। तो ये सारा गेम तो फाइट फॉर फ्रीडम के लिए था। द नॉवल सीक्स द अवेयरनेस ऑफ द सेंस ऑफ द प्रेडाइज एंड ड्यूटी अमॉन्ग द रीडर, जो ये जब ये रीडर्स हैं उनके लिए क्या सीख दे रही है नॉवल की, सेंस दे रही है ड्यूटी और प्राइज के बारे में, कि हमारी ड्यूटी और हमारे कर्तव्य कितने इम्पोर्टेंट है। ओके, और हमारी जो फ्रीडम्स है वो भी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सारा जो रीडर को एक तरह की सीख दे रहा है। यूरिंग थीम द जॉइन द स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंट, और कैसे लोगों ने स्ट्रगल करा है इंडिपेंडेंट होने के लिए, आज़ाद होने के लिए ब्रिटिश शासन से। द सॉन्ग वंदे मातरम, वंदे मातरम द आइकॉनिक सॉन्ग फीचर्स इन द नॉवल, जो वंदे मातरम में एक आइकॉनिक महत्वपूर्ण उसमें सबसे ज़्यादा दिखाया गया और एक आइकॉनिक झलक दिखाई गई है इस नॉवल के अंदर, became a rallying cry for independent इंडिया इंडिपेंडेंट। इसमें दिखाया कि कैसे कैसे जो हमारा भारत का जो मतलब ये वंदे मातरम लिखा गया कि भारत को आज़ादी होते समय कैसे रो रहा था उस चीज़ के लिए। रोने से मतलब दैट्स नॉट मीन द क्राइंग होना, ये रोना यानी कि कैसे वो लोग अपने वंदे मातरम के लिए अपना जी जान लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें अपनी मातृभूमि में अपनी आप और शांति पूर्वक रहना है।
ठीक है। द सॉन्ग पर्सनली द नेशनल एज अ मदर, ये जो सॉन्ग है ये पर्सनली किस चीज पे है, नेशन एज अ मदर, हमारी मदरलैंड के बारे में है। ग्लोरीफाई हर पास्ट एंड द लेमिनेशन एंड द करंट स्टेट अंडर फॉरेनर रूल, कि कैसे पास्ट में लेमिनेट हुआ था और करंट स्टेट में फॉरेनर रूल ने हमारे ऊपर अपना राज कर रखा था, वो सारा इस सॉन्ग के अंदर हमें पढ़ते समय गाते समय हम लोग महसूस कर पाते हैं, वो सारा इसके अंदर बताया। द सॉन्ग रिलीजियस सिंबल, और सॉन्ग साथ ही साथ क्या है, एक रिलीजियस सिंबल है, धर्म का प्रतीक है। इन्वोकिंग द गॉडनेस दुर्गा, इसमें किसको दिखाया गया है, गॉडेस दुर्गा का एक रूप दिखाया गया है। एम्प्राइजिंग द ड्राइविंग नेचर ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कैसे वो स्ट्रगल कर रही है, एक तरह से बहुत कष्ट पा रही है फ्रीडम के लिए, आज़ादी के, ब्रेडिंग द नेशनलिज्म विद स्पेशली, एक अंतर्यामी की तरह, एक आत्मा की तरह नेशनलिज्म को आजाद कराने के लिए। एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, द सन्यासी रिलीजियन and the Bengalan Femini of 1770 provides the historical context of the novel. Bankim Chandra depiction of this period highlight the impact of British economic policies which lead to widespread suffering and the starvation. The religion is framed as a heroic effort by the sannyasi and the reclaim control over their resource and the resistance the Tanai of colonial rule, the historical narrating emphasizing of the ongoing resistance to foreign domination in Indian history, कि जो सन्यासी रिबिल हैं वो कैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अपने आप को हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं, साथ ही जो पीरियड ऑफ द ब्रिटिश का था पॉलिटिकल, एक मिनट सॉरी, जो सन्यासी रिलीजन था और साथ ही जो बंगाली फेमिनिन था वो 1770 में ये जो चीज़ हो रही थी वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एज अ नॉवल हमें शो करा गया है, बताया गया है। बंकिम चंद्रा ने ये भी इस चीज़ में मेंशन करा है जो ब्रिटिश पीरियड रूल था उसका क्या इम्पैक्ट था, उनका इकोनॉमिकल क्या इम्पैक्ट था, उनका पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट था, वो सारा इसके अंदर बता रखा है। साथ ही जो रिलीवियन एंड फेम्स थे वो हीरोइक इफेक्ट के रूप में बताए हैं, बिल्कुल एक हीरो की तरह इसमें दिखा रखे हैं, जो सन्यासी रिक्लेम कंट्रोल करते हैं, कैसे रिसोर्स ऑफ द रेजिस्टेंट टाइम कॉलोनी रूल, कैसे सन्यासी अपने आप को इस भारत को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए कैनोनिकल रूल से एक तरह से कंट्रोल कराते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो असलियत है वो ये है, ना कि जो ये लोग दिखाते हैं। ऐसा दिखाते हुए हमें बता रहे हैं जो द हिस्टोरिकल नैरेटिव इम्प्रेसिंग द ऑनगोइंग रेजिस्टेंट फॉरेन डोमिनेशन इंडियन स्टोरी, और ये एज अ इंडियन स्टोरी में डोमिनेशन फॉरेन डोमिनेशन के बारे में बताते हुए हमें दर्शा रहा है। इशू ऑफ जेंडर, अब मेन बात थी इशू ऑफ जेंडर की भी थी। While the Anandman primarily focuses on the male sannyasi warriors, it also addresses the role of the woman in the novelist struggle. Kalyani Mahendra's wife embodied both the vulnerability and strength of Indian women. Her journey, marked by hardship and sacrifice, mirrored the last struggle for freedom. जो आनंद मांद है वो फोकस करा एक मेल सन्यासी वॉरियर के बारे में दिखाता हुआ, लेकिन एड्रेस रोल जो कर रहा है, इसका जो मेन रोल जो हो रहा है वो एक वुमेन की नेशनलिज्म स्ट्रगल को दिखाता है कि वो कैसे एक देशभक्त की तरह स्ट्रगल कर रही है, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल बताया गया है। और जो फोकस करा गया है वो एक मेल सन्यासी वॉरियर के बारे में, सैनिक के उसमें दिखाया गया है। कल्याणी महेंद्रा वाइफ, कल्याणी जो महेंद्रा की वाइफ है, एम्बॉयडिंग बोथ द वॉल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन, कैसे वो अपनी शक्ति और अपनी एबिलिटी के साथ एक इंडियन वुमेन की तरह जो स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के इसमें कर्तव्य दिखाती है, एक बहुत अहम रोल दिखा रही होती है। इसकी जर्नी जो होती है एक बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सेक्रीफाइस होती है, एक मिरर होता है, एक परछावा होता है बहुत बड़ा जो स्ट्रगल होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रीडम की तरफ, आज़ादी की तरफ। एडिशनल कैरेक्टर अशांति, जिसमें एक एडिशनल कैरेक्टर है शांति, एक फीमेल वॉरियर है जो डिस्कस कर रही है हर सेल्फ को, अपने आप को एज अ मैन, अपने मैम को अपने आप को एज अ मैन शो कर रही है इस नॉवल के अंदर। वो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल जेंडर रोल को
and demonstrated the activity particular of the woman in the liberation movement, कि वुमेन का भी उतना ही हक है ऐसे दिखाता हुआ वो सारा रोल इसमें दिखा रही है, एक्टिविटीज़ बता रही कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी ही अपने भारत माता के लिए लड़े, बल्कि एक वुमेन भी इस चीज़ को कर सकती है, ऐसा जेंडर रोल रिप्रेजेंट कर रही है डेमोनिस्टिक की एक्टिविटी के साथ एंड लिबरेटी मूवमेंट के साथ। नेचुरल कैलेमिटी, the 1770 Bengal famine is the critical element of the novel. It serves as a backdrop of the social and political upheaval that divides the plot. The depiction of the widespread starvation, disease, and suffering highlights the consequences of British misrule and exploitations. The famine is not only the natural disaster but also a result of the colonial government failure to the provide relief, feeling and the anger and the resistance of the सन्यासी। जो 1770 में बंगाली फेमिनियन हुआ था उसका जो एलिमेंट था नॉवल के अंदर दिखा रखा है हमें, कि जो बैकड्रॉप ऑफ द सोसाइटी था पॉलिटिकल फ्री हैप्स के अंदर, वो प्लॉट के ऊपर ऐसे थीम की तरह ऐसे शो कर रखा है कि क्या क्या उसके अंदर पॉलिटिकल प्रीहैप्स हुए हैं, और साथ ही क्या क्या स्टारवेशंस हुई है, वाइड स्प्रेड्स हुई है, डिजीज सारी जो बता रखी है वो सारी एक तरह से हाईलाइट करके हमें बता रखी है। ब्रिटिश मिसरूल, जो ब्रिटिश ने अपना मिसरूल हमारे साथ करा है, एक्सप्लोरेशंस करा है, कि फैमिली इज़ नॉट ओनली द नेचुरल डिजास्टर, जो फेमिनी है वो फीमेल जो है वो नेचुरल डिजास्टर है, बट ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द कॉलोनियल, और साथ ही साथ वो क्या रिजल्ट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट का फेल्यूलर रिजल्ट के एज अ रूप बताया। ये सारा एंगर ऐसा रेजिस्टेंस ऑफ सन्यासी में ये सारा देखने में हमें मिला है। The genre of text and the feature film. Anand Bath is often classified as a historical and political novel. It combines elements of history, fiction, novelist propaganda, using and blend of the real element and fictional character to inspire its readers. The novel has also been adapted into various feature films, the most notable being Anand Maan 1952, which brought its themes of the nationalism and the fight for freedom to a wider audience. The visual medium further popularized the song Vande Mataram, enforcing its status as the symbol to इंडिया रेजिस्टेंस। जो आनंद मानता है वो क्लासिफाई कर रही है हिस्ट्री पॉलिटिकल्स को बताते हुए, साथ ही जो इसका एलिमेंट है, जो मेन एलिमेंट हमारे चंद्र जी ने यूज़ करा है वो क्या करा है, कंबाइन एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री, फ्रिक्शन, नेशनलिज्म, प्रोपेगेंडा यूजिंग करते हुए इस सारी चीज़ को ब्लेंड कर एक फ्रिक्शन कैरेक्टर को शो कराए, इंस्पायर कराए रीडर्स के लिए। जो नॉवल है वो एडेप्ट करता है वेरियस फीचर फिल्म को, एक तरह से एक वेरियस फीचर फिल्म एक फिल्म की तरह शो करता है उस चीज़ को। मोस्ट नोटेबल ब्रिंग आनंद मान जो है ये कहलाई गई है, जो 1952 के अंदर ऐसे दर्शाई गई है। जो इसका थीम था फिल्म के रूप में ये आई थी जो 1952 में आई थी, और जो एज अ राइटिंग आई थी वो 18 सेंचुरी में आई थी, सॉरी 18 सेंचुरी नहीं 18 ईयर में आई थी। थीम्स ऑफ द नेशनलिज्म एंड द फाइट बिगिन फॉर द फ्रीडम ऑफ द ऑडियंस, कैसे जो इसका थीम है वो नेशनलिज्म को शो कर रहा है, कैसे फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं ऑडियंस, इस चीज़ के अंदर दिखाया जा रहा है। एक विजुअल मीडियम फर्दर को बताया जा रहा है, जो प्रोपलाइजिंग सॉन्ग है वंदे मातरम को एज अ हाईली रेटेड में दिखा रखा है, रिफॉर्सिंग द स्ट्रेचर ऑफ सिंबल इंडियन रेजिस्टेंस, और एक सिंबल ऑफ इंडिया का दर्शाते हुए इसमें हमें बता रखा है। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।